जांच सरकार करस हमर मालिक के निर्दोष सबूत करस हमर मालिक हमर केंगे 10 करोड़ का एक घर नहीं है तो उसके पास बिल में इतना बड़ा रकम का बिल कैसे आ गया? ये इनका बुरा हाल है। नाजुक स्थिति चल रहा है इस परिवार वाले को। बहुत बड़ा यहाँ पे क्रिमिनल है, बदमाश है, लुटेरा है, कारोबारी है, उनको जानते हैं जिनका नाम बबलू राउत। वोट के टाइम आता है इलेक्शन के तो सब लोग कोई के घर में घुस जाता है बतियाने के लिए। आज उसका 10 दिन से ये लोग डिस्टर्ब है, वो लोग का नहीं लौक रहा है, लौकना चाहिए। 10 करोड़ का बिल्डिंग देखे अब तो 50 करोड़ का बिल्डिंग है। 50 करोड़ का ना, मान लीजिए भैया कि 50। ये बताइए कि एक घरवा कई करोड़ का है? 50,000 वो तो 10,000 का नहीं है ना, कई करोड़ का है। 10,000 का मत कहिए, शिकायत होगा। वो गरीब आदमी है, वो कहाँ 1 करोड़ के घर महाराज कह रहे हैं कि गरीब आदमी है, उसके ऊपर जीएसटी का इतना बड़ा बिल आ गया और वो गरीब आदमी है। वो सफाई कर्मी है नगर पालिका का। सरकारी जमीन है, इतना आलीशान बिल्डिंग, ठीक है, शायद उप मुख्यमंत्री का नहीं होगा। हाँ सही ठीक बात है, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है उनका नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ। और इतना जो इनकम टैक्स का आया हुआ है जीएसटी भरने के लिए, ये बताइए, ये तो शायद उन लोग को नहीं मिला होगा जी, नहीं तो मिला होगा। ऐसा ऐसा घर का आप 10,000 कीमत लगा रहे हैं, इसको बताना चाहिए आपको 10 करोड़। ये तो गरीब आदमी फूस के घर है, ऊपर से प्लास्टिक ताना हुआ है। फिर से मैं बोलूंगा कैमरामैन को 10 करोड़ का घर दिखा दे पहले। बहुत बड़ा 10 करोड़ का भैया, अभी तक मैं रिपोर्टिंग किया हूँ लेकिन ऐसा घर मुझे देखने को नहीं मिला है। थोड़ा सा आ जाए मेरे कैमरे के पीछे पीछे आए और ये देख ले, 10 करोड़ का घर है ये, 10 करोड़ का। अगर 10 करोड़ का एक घर नहीं है तो उसके पास बिल में इतना बड़ा रकम का बिल कैसे आ गया? अरे अधिकारी तुम लोग क्या कहे, शर्म आना चाहिए कि कुर्सी तोड़ रहे हो और बैठे बैठे कलम चला रहे हो। अगर जांच सही तरीका से किया होता तो आगे दिन देखने को नहीं मिलता। यार आज गरीब एक मर रहा है, एक गरीब मरता नहीं, आपको दुआ देता। लेकिन आपने जो फंसाने का काम किया है, हो सकता है कि इस गरीब का बददुआ लग जाए तो आपको पर बददुआ लगेगा, क्योंकि उसके बच्चे आज तड़प रहे हैं और खुद बिलक बिलक के रो रही है महिला। मत रोना। देखने वाली बात यह है कि कितने ईमानदार अधिकारी हैं, जितने अधिकारी हैं ईमानदार, वो शायद यहाँ पर आके निरीक्षण जरूर करेंगे। मैं फिर से बोलूंगा कि देखिए इनका बुरा हाल है। नाजुक स्थिति चल रहा है इस परिवार वाले को, क्योंकि जो इतना पैसा कहाँ से भरेगा वो? बिलक बिलक के महिला रो रही है, बच्चे 2 हैं वो रो रहे हैं, इनके पति है ये भी सदमे में डूबे हुए हैं कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मुझे खुद का पता नहीं है। लेकिन क्या ये फंसाया गया है या खुद कारोबार किए हैं, ये जांच का विषय है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डीएम साहब आपसे आग्रह है कि इस पे एक टीम को गठित किया जाए और इससे गहन तरीका से जांच किया जाए और जो दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। थोड़ा सा हमें आपसे बात करना है, बस 1 मिनट आपसे बात करना है। आपका घर कहाँ होगा? बगल में। बगल में जी। अच्छा, एक बहुत बड़ा यहाँ पे क्रिमिनल है, बदमाश है, लुटेरा है, कारोबारी है, उनको जानते हैं जिनका नाम बबलू राउत है। सब गलत बात बा। गलत बात है जी, गलत बात बा। वो हमनी से दुआरी पर के रह के तो कोई सोच बोले ना, कोई से 150 कर्जा लेवलन तो उनका टेंशन हो जाला। जीपी से आते आते कहलन जाए भाभी के पैसा दे दे, फलना से ले दे दे। कैसे इतना बड़ा काम कर लेगा सर? अच्छा एक बात बताइए, जब इतना बड़ा काम नहीं किया है तो आज बबलू जी सदमे में है, उनकी पत्नी बिलक बिलक कर रही है और एक जीएसटी का इतना बड़ा बिल आ गया है कि रक्सौल अनुमंडल हिल रहा है। जितने भी गरीब हैं जिनके पास मोबाइल पे सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हैं, उनके सीने में धड़कने जग रहा है कि दादा कैसे भरा जाएगा। लेकिन उन बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े जितने भी कारोबारी है, उनके नींद से आंख नहीं खुल रहा है। उन लोग के दर्द नहीं आ रहा है, गरीब कैसा रो रहा है, कहे रो रहा है, उसको पास जाए, उसको पूछे, कोई है पूछने वाला? चेयरमैन के पास गया तो चेयरमैन क्या किया क्या नहीं किया, वो बेचारा मुंह बना के घर पर आया। चेयरमैन के पास गया तो चेयरमैन इनसे क्या बोला क्या ना, घर मुंह बना के घर पर चला आया। कौन सा चेयरमैन के पास गए थे जी? बोलो। सुरेश यादव। उनकी माँ है? हाँ उनकी माँ है। बाकी हम बात करेंगे चेयरमैन साहब से भी
जो चेयरमैन साहिबा है उनसे हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या इस पे उनका पहल रहता है। लेकिन सबसे पहले यहाँ के जो मुखिया प्रतिनिधि हम उनसे भी बात करेंगे अरे उनको तो कि आपके रहते हुए वोट नहीं मिला था तो कर रहा था, अब तो वोट मिल गया है तो सब क्या लोग क्या क्या खत्म क्या हो फिर से बोलिएगा, क्या बोल रहे थे? माने जब वोट के टाइम आता है इलेक्शन के तो सब लोग कोई के घर में घुस जाता है बतियाने के लिए। आज उसका आज 10 दिन से ये लोग डिस्टर्ब है, वो लोग का नहीं लौक रहा है। लौकना चाहिए नू, जो गरीब फंसा है उनको जाके हम बात करें। कहाँ है लोग? इलेक्शन में आएगा लोग नू, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा तो हम लोग डिसीजन करेंगे, महला के जो कहने वोट जाएगा कि नहीं जाएगा, हम लोग निर्णय लेंगे। अच्छा देखिए, अभी तो वोट की समय नहीं है, अभी एक परिवार फंसा हुआ है। इस परिवार को सही न्याय मिलने का मिलना चाहिए, जरूरत है। अगर नहीं मिलेगा तो जहाँ जाना है हम लोग जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, जरूरी पड़ेगा वहाँ भी हम लोग जाएंगे। जो गलत नहीं है उसको सजा नहीं मिलना चाहिए, अगर जो गलत है उसको सजा आप लोग दीजिए। चाचा आप पुराने व्यक्ति हैं, आप इसी मोहल्ला में रहते होंगे? जी जी हाँ। है ना, बड़ा परिवार में। लेकिन एक बात बताइए, इससे पहले कई बार ऐसे केस देखे हैं? कभी नहीं देखे, 25 बरस में एक बार नहीं ऐसा नहीं देखे हैं? कभी 50 वर्ष नहीं देखे पाए रहते हैं। लेकिन एक बात बताइए हाँ, बोलिए। कि आपके सामने जीएसटी बिल आया है जी, ये तो लग रहा है कि मतलब कि क्या बताएं, अनुमान लगाए तो बहुत ज्यादा ही हो काफी जाएगा। लगेगा। लेकिन अनुमान लगाने के अधिकारी लोग अनुमान लगा लेंगे। जी जी लेकिन क्या इतने अब इसको छोटा रकम बोले या बड़ा रकम बोले? जी बोलिए। और ये 10 करोड़ का बिल्डिंग देखें, अब तो 50 करोड़ का बिल्डिंग है। 50 करोड़ का ना, हाँ, हाँ। मान लीजिए भैया कि ये 50 करोड़ का बिल्डिंग है, तभी इतना बड़ा का बिल आया है। तभी तो बिल आया है। अब सरकार ऐसा बिल्डिंग आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और गवर्नमेंट नहीं बनवा के देगा ऐसा बिल्डिंग। नहीं, बैंक वाला कोई समझा दूसरा कोई के ये गरीब का फंसाया गया है। सच्चाई यही है मिलल भाव में कि हिसाब न्याय की चाहिए। इनको जरूरत है। इनको हिसाब चाहिए, ये गरीब फंसा हुआ है। या हो सकता है कि ये गलत कारोबार किया है। नहीं 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 नहीं, गलत बात है। हमको अभी नहीं है ना? नहीं, एकदम सही आदमी है वो। हमनी के दरवाजा पर बैठे के नरबल के सफाई तो करनी है। सूत्रों के मुताबिक मुझे मालूम हुआ कि कौड़िहार चौक पे बबलू राउत झाड़ू लगाते हैं। नगर पालिका में उनकी नौकरी है और 8,000 के वेतन पाते हैं। जब वो वेतन पाते हैं 8,000 का, तो उनके ऊपर जीएसटी बिल इतना का आ गया, सिर्फ कलेजा हिलाने के लिए या इनको फंसाने के लिए या रक्सौल से भगाने के लिए। ये तो मैं नहीं कहूँगा और ना ही मेरे चैनल सत्यापित करेगा, लेकिन शायद ऐसा लग रहा है कि बबलू को या तो भगा दिया जाए और नहीं तो फंसा दिया जाए। इसका सत्यापित मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस बिल को देखकर आपको समझ में जरूर आएगा कि सत्य में ही कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है। बाकी ये विषय जांच का है, और जितने भी जिला अधिकारी बैठे हुए हैं, बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, यहाँ के मुखिया, विधायक, चेयरमैन, सांसद, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कड़ी से कड़ी निगरानी रखें और एक टीम को गठित करें, चाहे वो किसी पार्टी का हो नेता। मैं किसी का नाम नहीं रख रहा हूं, लेकिन वो आए और सबसे पहले इस गरीबों को देखें कि इनके हालात जो नाजुक हुआ है इनका क्या होगा। अगर सही में अगर न्याय के लायक हैं तो इनको न्याय दिलाया जाए, और जो फंसाया हुआ है उसको सजा दिलाया जाए। अगर बबलू सही हैं तो इनको सही राह दिखाया जाए, और नहीं तो अगर दोषी हैं तो इनको जेल में भेजा जाए। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर रखिएगा। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। फिर नेक्स्ट डे इनसे मिलेंगे, फिर बात करेंगे। जय हिंद।